व्हाट डू यू मीन बाय द प्रेसिपिटेशन रिएक्शन? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन से आप क्या समझते हैं? तो क्या होती है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन? तो देखिए, कोई भी सॉल्यूशन है, कोई सॉल्यूशन है, ये उसमें कुछ पार्टिकल होते हैं, सस्पेंशन जिन्हें कहते हैं, उसमें कुछ पार्टिकल्स होते हैं, और जब इसको कुछ समय तक रखते हैं तो वो पार्टिकल्स नीचे बैठ जाते हैं, उसी को कहते हैं प्रेसिपिटेट, यानी वो नीचे चले जाते हैं। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन वही होती है जिनमें जो कुछ एलिमेंट है या कुछ कंपाउंड है वो नीचे डिपॉजिट हो जाते हैं बाय द टाइम ऑफ, देखिए, ए रिएक्शन इन विच इनसॉल्युबल सॉलिड, इनसॉल्युबल सॉलिड मतलब जो किसी सॉल्यूशन के साथ डिसॉल्व नहीं होते, डिसॉल्व नहीं होते, इनसॉल्युबल है, अघुलनशील है, हिंदी में कहते हैं अघुलनशील, इनसॉल्युबल। तो ये क्या करेंगे, ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन करेंगे, यानी जब इनको हम किसी में डिसॉल्व करेंगे तो वो डिसॉल्व ना होकर के कुछ समय बाद वो नीचे डिपॉजिट हो जाएंगे, तो इसी को कहते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमारे पास सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट को जब कैल्शियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट कराओगे तो क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट और सोडियम क्लोराइड ये बनते हैं। तो यहाँ पर जो ये कैल्शियम कार्बोनेट है, जो कैल्शियम कार्बोनेट इस रिएक्शन में जो बनेगा वो नीचे बैठ जाएगा, नीचे बैठ जाएगा, तो वो हमें प्रेसिपिटेट के रूप में मिलता है। वो किसके रूप में मिलता है, प्रेसिपिटेट के रूप में, पीपीटी लिख देते हैं। तो कैल्शियम कार्बोनेट इस रिएक्शन में क्या है, प्रेसिपिटेट है। ठीक है, इसीलिए इस रिएक्शन को हम कह सकते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। कोई भी रिएक्शन जिसमें हमें कोई ना कोई जो कंपाउंड है वो नीचे सस्पेंड हुआ मिलता है, प्रेसिपिटेट के रूप में मिलता है, तो उस रिएक्शन को हम कहते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। क्लियर?